अब चले, कल है हम लोग दीपावली है, तो दीपावली कैसे मनाए, दीपावली कैसे मनाएं? दीपावली कैसे मनाए। देखिए दीपावली जो है दीपों का उत्सव है, दीपों का यानी कि जिसमें दियों को जलाए, घर को, आंगन को, द्वार को किस चीजों से रोशन करें, दिया से रोशन करें, समझ में ना। लेकिन आजकल हम लोग का एलईडी का जमाना आ गया, तो हम लोग किस चीज से रोशन कर रहे हैं, एलईडी से, जिससे रोशन करें। लेकिन एलईडी से करने के साथ साथ हम दियों को भी जलाना चाहिए। ये दियों को जलाने से क्या होता है कि अभी बरसात का जो मौसम खत्म हुआ है, इस बरसात में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीटाणु क्या होते हैं कि उत्पन्न हो जाते हैं, वो दियों के प्रकाश में, दियों में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में कमी हो जाता है। समझ गया सब। उसके अलावा दीप तो जलाते ही हैं, उसके साथ हम लोग पटाखे को उड़ाते हैं, तो पटाखे को भी सावधानी पूर्वक उड़ाएं। पटाखे को उड़ाने के लिए हम लोग को एक सबसे पहला नंबर खाली जगह ढूंढ ले। कैसे जगह को, खाली जगह जिसके आसपास में कोई खरपतवार यानी कि घास फूस या लकड़ी उकड़ी ये सब रखा हुआ ना हो, खाली जगह हो, वहां पर जलाए। झुंड में खड़े होकर ना जलाए। कभी भी हाथों से बम को आग लगाकर न फेंके। जहां पर जला रहे हैं वहां पर झुंड नहीं होना चाहिए, झुंड नहीं होना चाहिए। जहां पर हम बम उड़ा रहे हैं वहां पर पानी के कुछ व्यवस्था करके रखें, ताकि अगर ये किसी कारणवश कहीं बम के चिंगारी कहीं आसपास में चलकर आग लग जाए तो उसको जल्दी से बुझाया जा सके। ढीले और ज्यादा फैले हुए कपड़े को पहनकर बम नहीं उड़ाएं, ताकि ढीला रहेगा, ज्यादा फैला हुआ रहेगा, या समांतर टेरिकॉट या संश्लेषित वस्त्र जो होते हैं जिसमें आग जल्दी पकड़ लेते हैं, वैसे वस्त्रों का पहनकर हम बम को नहीं जलाएंगे। उसके अलावा जो छुरछुरिया होता है, छुरछुरिया में जो रड होता है वो जब जल जाता है तो वो काफी गर्म होता, तो एक बगल में पानी के बाल्टी रख रहे हैं, जब जल जाएगा तो उस छरवा को उस पनिया के बाल्टिया में डाल दिया जाएगा। पानी के बाल्टी की नली में भी देता है ना, डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। तो ऐसे कि कहीं फेंक देंगे तो किसी का पैर पड़ जाए तो जल जाएगा। समझ गया सब लोग। तो वो चीज करें। एक अनार दाना वाला होता है, कभी भी उसको हाथ में पकड़कर नहीं उड़ाना चाहिए, किसी खाली जगह पर रखकर, जमीन पर रखकर, और उसके बाद माचिस से नहीं, छुरछुरिया होता है उससे क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए। कभी भी बम को में आग लगाकर हमें बम में आग लगाकर उसको किसी गाय भैंस के समीप या कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है उसके आगे नहीं फेंकना चाहिए, है ना। तो पता चले कि हमने कोई जा रहा है, हम इसे धरा कर क्या कर दिए, फेंक दिए। अब उस बम को देख कर हाथ हिलाया, तले जाना तो है ना, चल गया हो ना, पता चले कि कोई लोग गहिरा हो तो गहिरा में गिर जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि कोई हमारे घर के सदस्य चाहे कोई दूसरा कोई व्यक्ति उधर खड़ा हो, वो करे के ठोक दे, और ठोकाने के बाद बताइए हम लोग दीपावली सही से मना लेंगे, क्योंकि जो चोट लगेगा वो, अगर चोट मामूली सा चोट लगेगा तब तो ठीक है, उठेगा तो खाली बस 2-4 गो 5 गो गाली देगा और चला। देखो सब, तो हम किसी कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा हो या कहीं पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसके गोल में बम को आग लगाकर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अचानक उसके पास पहुंचेगा तो भागेगा, भागने के कारण कहीं हो सकता है कि गिर जाए तो उसके गोड़ हाथ टूट जाए, फूट जाए, अच्छा न भाग पाए और वहीं पर फट जाए, तो बम की आवाज ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के कारण उसके कहीं कान के चौधरे फट जाए ना, तो अब वो तो उस दिन के लिए ऊपर सान होगा। उसके बाद आप जो फेंका होगा उसके लिए बैठ कर हो जाए, दिन भर रात भर गाली देते रहेगा, बताइए हम फिर से बम उड़ाएंगे, छुरी उसके सामने उड़ाने जाएंगे, नहीं ना उड़ा पाएंगे। तो बम देखिए, कोई भी त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है, ऐसे मनाए ताकि हम भी खुश रहें और दूसरा कोई भी खुश, वैसे बमों को जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान हो, करने मतलब कि, या कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बम उड़ाते हैं तुरंत इसे कान बंद कर लेते हैं, तो मौसम बम में कहला
कि जब हम सुनबे ना करें, कान के से धरे बस जब खरीद कर रहे हैं तो उड़ाए तो आराम से क्या करें, सुने। तो आप उड़ा रहे हैं, आप बम को उड़ा रहे हैं तो आपको पता है कि ज्यादा आवाज करेगा तो कान का कर लिए, बंद कर लिए। लेकिन बगल से कोई जा रहा है उसको तो पता नहीं ना है, तो एकदम सीधा ही कान खुले करके जाएगा, तो उस आवाज के कान उसका कान कहीं फट जाए। तो ऐसे बमों को घर में बम को नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया समझ। बम को उड़ाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बारूद होते हैं, रसायन होते हैं। अगर जब नहीं धोएंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बम को उड़ाने के बाद अच्छी तरह से हमें हाथों को साबुन से और पानी से धो लेना समझ गया समझ। बाकी सबके लिए हैप्पी दिवाली। कल हम लोगों का बंद रहेगा, समझ गया समझ। बोले थे